हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन और बेगम बाज़ार के व्यापारी किसी भी तरह के मिलावट, पॉलिशिंग और नॉन एडिबल कलरिंग का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। वी आर फॉर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और जब से ये मामला हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ व्यापारियों ने इस तरह का कार्य किया है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के बाहर हुआ है, ये हुआ है काटेदान, बारकस और मैलारदेवपल्ली के क्षेत्र में, तो सभी से निवेदन है कि कुछ एक व्यक्ति अगर इस तरह के गलत कार्य करते हैं तो उनको लेकर बेगम बाज़ार के किराना मार्केट को टारगेट करना यदि हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन को टारगेट करना ये बंद होना चाहिए। साथ ही मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय कमिश्नर जी वीसी सज्जनार जी का और हैज फास्ट की पूरी टीम का, जिन्होंने सतर्कता दिखाते हुए इस तरह के अनैतिक व्यापार को पर्दाफाश किया है। और साथ ही हम किसी भी तरह के मिलावट को हम समर्थन नहीं करते और इस बात को हमारे नॉलेज में आने पर हमने जनरल बॉडी मीटिंग कॉल कर ये निर्णय लिया है कि अगर हमारे व्यापारी इस तरह की किसी भी गतिविधि में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय डीजीपी जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हैज फास्ट की तर्ज पर टी फास्ट का गठन हो, क्योंकि काफ़ी ज़िलों के स्तर पर भी इस तरह के कार्य हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी मिलावट की रोकथाम हो। क्योंकि आज बेगम बाज़ार एक थोक बाज़ार है, यहाँ से हर ज़िलों में सप्लाई होती है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़िलों में भी मिलावट के कार्य हो रहे हैं और जब वो पकड़े जा रहे हैं तो वो बेगम बाज़ार को बदनाम किया जा रहा है। तो इसी के साथ ज़िलों के स्तर पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी और कंज्यूमर और व्यापार के हित में ये बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किराना मर्चेंट एसोसिएशन हाल ही में अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे। बिल्कुल। तो काफ़ी जो है ऑफिसर्स आके एक्सप्लेनेशन दिए थे। यस। फिर भी कई लोग अटेंड नहीं कर पाते, तो क्या वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों की जानिब से ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं कि कौन से पदार्थ मिलाने से क्या नुकसान होते हैं? सर्वप्रथम हम लोग निरंतर महीने में एक बार तो हमारी अवेयरनेस मीटिंग्स होती है और उसमें कोई ना कोई डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुलाकर हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ ही हमने हाल ही के दिनों में कमिश्नर जी से मुलाकात कर एक गाइडलाइंस की बुकलेट बनाने पर भी विचार किया है, क्योंकि काफ़ी कमोडिटीज़ ऐसी है जिनको प्रिजर्व करने के लिए एडिबल पाउडर्स लगाए जाते हैं ताकि वो रह सके। एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ लगाए जाते हैं, एडिबल होता है वो भी, तो उनके गाइडलाइंस भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी पता होना चाहिए, टास्क फोर्स और हैज फास्ट के अधिकारियों को भी पता होना चाहिए। तो उस विषय में हम उस विषय के जो एक्सपर्ट है उनसे एडवाइस लेकर एक गाइडलाइंस बुकलेट भी तैयारी में लगे हुए हैं। ये विषय हमने कमिश्नर साहब के सम्मुख भी रखा है।